हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लाइफ एक्सपीरियंस। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का लाइफ एक्सपीरियंस के टॉप 21 वीकली करंट अफेयर्स में। इसमें हम कवर अप करेंगे एसएससी, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि हाल ही में होने वाली है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, मैं लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल ही में विश्व रक्त दाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 जून को, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको मनाता कौन है और क्यों मनाता है? तो रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है हर साल 14 जून को। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसके हेड हैं टेड्रोस अधनोम और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। तो इतना कुछ हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड याद होना चाहिए। और इस बार की थीम इसकी क्या थी? सेव ब्लड सेव लाइफ। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली द कलर ऑफ वाटर इन लोनार लेक हैज चेंज्ड टू पिंक इन विच स्टेट, यानी कि हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है, यह किस राज्य में है? तो जो इमेज में आप देख रहे हैं, पहले ब्लू कलर का ये लेक था, अब इसका कलर हो चुका है पिंक। तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में है। और ये वजह क्या है इसके पीछे? ये पर्यावरण की वजह से हुआ है, जिसमें कि लवणता और शैवाल की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो इसके कारण इसका रंग पिंक हो गया है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, यानी कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कैजात भरूचा, यानी कि बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और ये फिर से बने हैं, यानी कि पहले भी ये इसके एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में थे, अब फिर से इन्हें चुना गया है। और हम एचडीएफसी के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में इसका है हेडक्वार्टर। और फॉर्मेशन हुआ है एचडीएफसी का 1994 में। और प्रेजेंट टाइम पर अभी इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी और डायरेक्टर तो इनको चुना गया है केजात भरूचा को। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has topped the recently released FIFA ranking, यानी कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम ने इस बार की जो फीफा टॉप रैंकिंग है उसमें टॉप पर रहा है बेल्जियम। और फीफा के बारे में हम डिस्कशन करें तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर है जूरिक, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ है 1904 में और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। यानी कि फीफा से रिलेटेड इतनी जानकारी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वेश्चन बनता है तो उसके बारे में उसका हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन, प्रेसिडेंट कौन है और उसका फुल फॉर्म, इतना कुछ हमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी इयर्स हैज द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल बीन एक्सटेंडेड, यानी कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो सो इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे प्रेजेंट टाइम पर अटॉर्नी जनरल है और इनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था और ये अपने कार्यकाल में 30 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इन्होंने राफेल जो घोटाले के टाइम पर सरकार का पक्ष रखा था और आर्टिकल 317 के टाइम पर भी इन्होंने सरकार का पक्ष रखा था। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके टाइम पर भी इन्होंने सरकार का पक्ष रखा था। एक्चुअली जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको एडवोकेट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड भी कहा जाता है। अब ये 30th नंबर के जो के वेणुगोपाल जी हैं, ये 30th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। और जो अटॉर्नी जनरल आता है वो आर्टिकल 76 से रिलेटेड आता है, जो भी प्रेजेंट टाइम पर
डिस्कशन चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका नाम भी नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 76 में आता है और प्रणब मुखर्जी के टाइम पर इनको अपॉइंट किया गया था। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इनसे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। और इनका कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है, तो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has developed a sanitizing chamber called Zermiclean, यानी कि हाल ही में Zermiclean नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है Zermiclean सैनिटाइजिंग को DRDO के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब किस लिए इसको विकसित किया गया है, जो सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी हैं जो अभी कोरोना वायरस के टाइम पर सुरक्षा में लगे हुए हैं और जो ड्रेस वो पहनते हैं उनकी उसको सैनिटाइज करने के लिए Zermiclean नाम का चैम्बर तैयार किया गया है। अब DRDO ने इसको किया है, तो DRDO के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ है 1950 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। और कई बार DRDO का मोटो भी पूछा गया है, तो 2 लैंग्वेज में इसका मोटो है, एक तो संस्कृत में है बलश्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, तो दोनों ही मोटो हमें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी राइट आंसर DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which woman has been appointed by NASA for the first time to head the space flight program, यानी कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, तो इस क्वेश्चन का है राइट आंसर सी कैथी ल्यूडस। और ये पहली बार हुआ है जिसने नासा ने पहली बार ऐसा किया है कि किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। अब नासा ने ये किया है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1958 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन है अभी हेड जिम ब्रिडस्टेन इसके हेड हैं। और इसका भी मोटो कई बार पूछा गया है, तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इतना कुछ नासा से रिलेटेड हमें याद रखना है। और इसकी जो नासा ने जो पहली बार महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए प्रमुख नियुक्त किया है उनका नाम है कैथी ल्यूडर्स, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल रेलवे हैज डेवलप्ड व्हिच रोबोट फॉर स्क्रीनिंग पैसेंजर्स, यानी कि हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा रोबोट तैनात किया है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है कैप्टन अर्जुन। और इसमें जो अर्जुन बर्ड है उसका भी फुल फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू नाइस, और तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी, यानी कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो सिडबी के नए निदेशक बने हैं देवेंद्र कुमार सिंह। और सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में और चेयरमैन इसके हैं मोहम्मद मुस्तफा और डायरेक्टर चुने गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड फीडबैक कॉल सेंटर ऑन कोविड-19 पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि हाल ही में कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, इन्होंने इसका फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Who has developed the workplace readiness indicator to protect their workplaces from the corona epidemic, यानी कि हाल ही में किसने कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है, तो ये किया है IISc बेंगलोर ने। IISc बेंगलोर ने किया है कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए
वर्क प्लेस इंडिकेटर यानी कि वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर को विकसित किया है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, आईआईएससी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द खेल रत्न अवार्ड, यानी कि हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो जो खेल रत्न या फिर राजीव गांधी खेल रत्न इसको कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। स्टार्ट कब हुआ था? 1951 से 1952 में ये स्टार्ट हुआ था। उसमें प्राइज मनी क्या दी जाती है? 7.5 लाख रुपीस, सील्ड सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है इसमें। अब हिमा दास को असम गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया हैज गॉन कंप्लीटली डिजिटल, यानी कि हाल ही में भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि NHAI, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और लास्ट ईयर इसने सबसे ज्यादा सड़क बनाई थी, यानी कि 3979 किलोमीटर का इसने रिकॉर्ड बनाया था सड़क बनाने का। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली Baidyanath has passed away. He was a former member of which organization, यानी कि हाल ही में ए बैद्यनाथ का निधन हुआ है। वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? तो ये थे नीति आयोग का, जिसका नाम पहले था प्लानिंग कमीशन, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब नीति आयोग के ये इनका निधन हुआ है, ये नीति आयोग के पूर्व सदस्य थे। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग का कई बार फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जनवरी 1 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही इसके चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट UNCTAD रिपोर्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट FDI? पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि FDI क्या होता है। तो FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी कंपनी भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं और फिर भारत में बिजनेस करती हैं और मुनाफा कमाकर ले जाती हैं, और स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं उसी को FDI कहा जाता है। तो टॉप पर रहा है USA, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इंडिया की प्लेस किस नंबर पर रही है? तो इंडिया 9th नंबर पर रहा है, और सबसे ज्यादा FDI सिंगापुर से इंडिया में आया है। तो UNCTAD क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1964 में, और हेड क्वार्टर है जिनेवा में। और हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी डिस्कस किया था जिनेवा किसका हेड क्वार्टर है, और ऑलरेडी WHO का भी हेड क्वार्टर जिनेवा में ही है। तो ये है जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड क्वार्टर कई बार पूछा जाता है, तो उसके हेड क्वार्टर भी हमें पता होना चाहिए। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु विल होस्ट द 4th एशियन पैरा गेम्स 2021, यानी कि हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करेगा बहरीन, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बहरीन करेगा। तो बहरीन के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है मनामा, और करेंसी है बहरियन दिनार, और PM इसके हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच वैली 3 देयर हैव बीन वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, यानी कि हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? तो ये है गलवान वैली। गलवान वैली, यानी कि 20 क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि गलवान वैली कहां पर लोकेटेड है? तो गलवान वैली है लद्दाख में, जो कि यूनियन टेरिटरी बना है कब? 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना है। और इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? कौन है? यानी कि आरके माथुर इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं।
तो इससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इस क्वेश्चन से आसपास के बारे में जानकारी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यदि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है तो घुमा फिरा कर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलवान वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड 18th जून एज मास्क डे, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका गवर्नमेंट ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया गया है। इसमें मास्क, हैंड सैनिटाइजर एंड हाथ धोने की हैबिट के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए 18 जून को इन्होंने मास्क डे के रूप में मनाया है। अब हाल ही में कर्नाटका में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम है गेट सेट गो, लॉन्च इन्होंने किया था। और छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर इन्होंने बैन भी लगाया है। हाल ही में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में भी कर्नाटका ने स्टार्ट किया है। कर्नाटका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। बेंगलोर है इसका कैपिटल, सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। तो इस क्वेश्चन से इतना कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चलता है। Who has topped IMDS वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि हाल ही में IMD ने के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है सिंगापुर, सेकंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। अब सिंगापुर ने टॉप किया है तो इसमें टोटल 63 कंट्रीज का इंडेक्स है और इंडिया इसमें कौन से प्लेस पर रहा है? तो इंडिया का याद रखना है 43rd नंबर पर रहा है और फर्स्ट नंबर पर रहा है सिंगापुर। तो ये दोनों ही हमें याद रखना है, एक तो सिंगापुर का और एक इंडिया का। अब सिंगापुर ने टॉप किया तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुरियन डॉलर इसका करेंसी है और प्रेसिडेंट इसके हैं हालिमा याकूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चुना गया है वोल्कन बोल्सिकर, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और ये टर्की के पॉलिटिशियन हैं, यानी कि टर्की के राजनेता हैं जिनको चुना गया है 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। किसको? वोल्कन बोल्सिकर, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, in which state the first patient to recover from plasma therapy has been discharged, यानी कि हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य के पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किया गया है और उस मरीज को छुट्टी भी दे दी गई है और कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से इसे छुट्टी दी गई है। इसका भी नाम हमें रखना है याद। और कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर है? हुगली डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है ये कर्नाटका के हुगली डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक गोरखपुर में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, अब बनाया जा रहा है हुगली में। तो इतना कुछ हमें इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू।